हमारी दुनिया गुड़ी पड़वा तो एकदम सामने है। फिर वही जिक्र आता है, कलयुग की शूटिंग सामने है और नई दुनिया की एंट्री भी सामने है। या तो जाना है नई दुनिया में, ये कहना तो ठीक नहीं है ना। या तो जाना है नई दुनिया में, ये कहना तो ठीक नहीं है। या तो क्यों लगाया? यहाँ तो या तो नहीं लगाना चाहिए ना। दूसरा और ऑप्शन है शायद। ऑप्शन तो कलयुग का ही है, इसलिए यहाँ तो या तो लगाना ठीक नहीं है। मैंने यहाँ तो नई दुनिया में जाने के लिए आया है ना, यहाँ तो या तो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन या तो माना, यहाँ तो या तो नहीं होना चाहिए। या तो तब होता है आपको, या तो नई दुनिया तो फर्स्ट, अगर वहाँ नहीं गए तो फिर या तो तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ या तो नहीं लगाना चाहिए। मैं जाना तो नई दुनिया में ही है ना। और कलयुग की दुनिया तो हम छोड़ चुके। कलयुग की शूटिंग जरूर आ रही है आपके इधर। नई दुनिया शुरू हो रही है, ब्राह्मणों की दुनिया में कलयुग की शूटिंग शुरू हो जाएगी। माना कल है कलेश की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में समझो। इधर जैसे जैसे आपकी नई दुनिया, अभी आई है नई दुनिया क्या? कब से आ गई? 15 से। मतलब नई दुनिया में एडिशन होता जा रहा है। 18 तक बाबा ने बोला कि 8 स्थिरियम हो जाएंगे और इस 17 को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। 18 में 8 स्थिरियम हो जाएंगे, लेकिन ये 17 को बहुत तरजीह दी जा रही है, क्योंकि ये कहेंगे घोर नरक में प्रैक्टिकल स्वर्ग, या ये कहो जो स्थिरियम है, पर्दे के पीछे पुरुषार्थ होता है। जब प्रत्यक्षता होती है फिर पर्दे के पीछे रहते हैं या पर्दे के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फिर तो फील्ड पे आना है आपको। तो हमारा कौन सा फील्ड है? हमारा कौन सा फील्ड है? हमको अब हम तैयार हो गए, अब हमको फील्ड पे आना है। हमारा कौन सा फील्ड है? प्रैक्टिकल, माना सेवा का फील्ड। क्या सेवा करें? बेसिक कोर्स करवाएंगे नयों को बुला के, हैं? मनसा सेवा। यहाँ और कोई नए को ले आए तो यहाँ तो एडवांस वालों को ही परमिशन नहीं है, ध्यान रखना। ये इतनी मेहनत करके बाबा ने रत्न तैयार किए हैं, ये जैसे बेसिक वाले नहीं होते, उनकी ड्यूटीज हैं। अरे अरे नत्थु खैरों को इकट्ठा करना। बाबा ने जिन बच्चों की इतनी मेहनत की है, तो ये बेसिक थोड़ी करवाएंगे। ये तो एडवांस के लिए सैंपल तैयार हो रहे हैं, जिनको एडवांस फॉलो करें। ये तो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है, जिसको एडवांस पार्टी या आने वाले जो बच्चे हैं वो फॉलो करेंगे। बाबा ने बोला चैतन्य प्रदर्शनी, जैसे प्रदर्शनी होती है तो जड़ चित्र टांग देते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि ये ज्ञान से लबालब हैं ये चैतन्य चित्र, धारणाओं से लबालब हैं ये चैतन्य चित्र, योग से लबालब हैं ये चैतन्य चित्र। अब इनकी आखिरी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा, मन के मौन से नई रंगत। अब ये इस फील्ड पे हैं, इसलिए बेसिक की तरह फील्ड पे नहीं है कि आगे उनको कोर्स कराने का टाइम वेस्ट। इनका तो बहुत बहुत वैल्यूबल है टाइम। इनको तो माथा मारने के लिए 1 घंटा भी परमिशन नहीं है। ये तो कर्म योगी हैं, जो भी इनका टाइम है मैक्सिमम तपस्या के लिए है।
इनकी वो सेवा नहीं है जो बेसिक वाले कर रहे हैं, या अभी एडवांस वाले शुरू होगी चारों तरफ। इनको तो बाप ने स्पेशल पालना देके तैयार किया है। तो सेवा कौन सी करेंगे? स्पेशल सेवा करेंगे ना। हाँ, एडवांस पार्टी की कोई आत्माएं हैं, हिम्मत रखती हैं, नई दुनिया का हमको नक्शा दिखाओ, तो उनको लाओ, आओ भैया देखो नई दुनिया का नक्शा, बैठो। जो आपके प्रश्न हैं, तर्क नहीं, वितर्क नहीं। हाँ, अगर तुमको जिज्ञासा हो, किसी भी तरह तुम्हारा कोई प्रश्न है, जिज्ञासा अगर तुम्हारी है तो रखो। माना प्रैक्टिकल अगर तुमको स्वर्ग चाहिए, तुम अपने लेवल पे अगर देखना चाहो तो देख लो, चलो। तो सेवा माना एडवांस पार्टी के जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अटेंशन दिया है धारणाओं के ऊपर, बाबा ने बोला एक एक करके ट्रांसफर होंगे। तो अब उनको ट्रांसफर तो होना है, उनका समय आ गया, उनको निकलना है। तो ये सेवा है अपने ही परिवार में। जो वारिस बनने वाली आत्मा है उनके लिए तो बाबा एक एक के लिए बोला है, ऐसा नहीं 8-10 इकट्ठी होगी उनको, है ना, बोला है। वारिस क्वालिटी की वीआईपी सेवा, जैसे वहाँ हद के वीआईपी की सेवा हो रही है, यहाँ पे जो बाबा के बेहद के वीआईपी हैं, या जो आईपी हैं 16,000, वीआईपी 108, वीवीआईपी 8, उनकी सेवा। तो कहेंगे ये चैतन्य प्रदर्शनी 18 तक प्रदर्शनी के कितने चित्र तैयार हो जाएंगे? हैं जी? 4 से। हाँ, कितने चित्र? 8 कहाँ चित्र दिखते हैं? 8 चित्र। कितने हैं प्रदर्शनी में आपके चित्र? कितने? यही नहीं देखे आज तक आपने, कोर्स तो कर लिया। 5 हैं, 4 नहीं हैं, 5 हैं। ऐसे ही स्थूल में 4 हैं, एक में 2 चित्र समाये हुए हैं। गोले में कौन सा चित्र समाया हुआ है? त्रिमूर्ति शिव बाबा समाया हुआ है। तो 2 का 1 चित्र, बाकी उसके साथ 3 चित्र और। तो ये है एडवांस के चैतन्य सबसे पहले 4 चित्र। इनमें कह लो, बाबा कहते हैं ना, जैसे 8 कायम हो जाना, तो इनमें वो भी समाये हुए हैं। दिख 4 रहे हैं, लेकिन इनमें हाँ, अगर कोई चित्र दूर भी हैं, उनका नक्शा भी देखा जा सकता है। तो अब इनकी प्रत्यक्षता का समय आ गया। अभी तो फील्ड पे निकल रहे हैं, आगे चल के इनकी प्रत्यक्षता के लिए क्या करेंगे? हैं जी? क्या होगा आगे चल के? कौन सा मेला लगेगा? गंगा सागर। गंगा सागर मेला लगेगा। उसमें प्रत्यक्षता भी हो जाएगी, जय जयकार भी, छोटे से परिवार में हाहाकार चारों तरफ। हाहाकार का रूप बहुत बड़ा, जय जयकार का रूप बहुत छोटा। जैसे अभी स्थापना का रूप बहुत छोटा है, विनाश का रूप इंटरनल बहुत बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जा रहा है। इसलिए बाबा ने बोला स्थापना और विनाश साथ साथ। तो 28 और 29 2 तारीख हैं, गुड़ी पड़वा। इस बार 1 तारीख नहीं है, 2 है। वो तिथियों का चक्कर होगा। 28 को भी है और 29, किसी कैलेंडर में 28 को, किसी में 29 को दिया हुआ है, मार्च में। ये जो अभी आ रहे हैं 28-29, हम कहेंगे नई दुनिया में हम प्रवेश होने जा रहे हैं। अगर वही धंधे धोरी में उलझे हैं जहाँ पहले थे, तो कहेंगे अभी इनकी बुद्धि में वैल्यू नहीं है, ये पिटने वाले हैं। हमको नक्शा दिख गया, नई दुनिया सामने, तिथि तारीख भी मालूम पड़ेगी, और हम वहीं उलझे हैं जहाँ थे। तो ये समझदार हैं या महामूर्ख हैं? क्या कहेंगे? महामूर्ख। मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो इस संगठन में देखो, कहेंगे आगे चल के। क्या कहेंगे? इस संगठन में बहुत उनको मालूम है क्या ये सब बातें?
अरे एडवांस वालों को मालूम है जो यहाँ चर्चा हो रही है, बेसिक की तो बात ही नहीं। जो 60,000 भस्म हो रहे हैं उनसे बातें हो रही हैं क्या ये? तो अगर सब कुछ देखने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, प्रैक्टिकल प्रूफ भी अब सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई परिवर्तन नहीं है, वही चाल चलन है, तो इसको मूर्ख ही तो कहेंगे। नहीं, मूर्ख नहीं, क्या कहेंगे? इसलिए महामूर्खों की लिस्ट में नहीं आना, ध्यान रखें। समय की गति के साथ साथ अपनी गति में परिवर्तन करें, ये अच्छा है। हम समय की गति को जान रहे हैं, देख रहे हैं। समय चैतन्य है, जड़ है। समय में दोनों तरह की नूंद है, ध्यान रखना। समय तो इतना डेंजरस है। समय में नई दुनिया भी आ रही है और उसी समय में कलयुग की शूटिंग भी शुरू हो रही है। समय में दोनों तरह की नूंद है। समय जड़ है, चैतन्य है। चैतन्य समय में दोनों तरह की नूंद है। नई दुनिया की भी नूंद है। माना वो समय कोई अलग थोड़ी होगा जिसमें नई दुनिया होगी, वो समय कोई अलग थोड़ी होगा जिसमें कलयुग की शूटिंग होगी। अलग होगा कहीं? समय एक ही है। उसी समय में नई दुनिया भी है और कलयुग की शूटिंग भी है। इसलिए वैसे तो जो भी यहाँ बैठे हैं अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करते ही हैं। मेरे को लगता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रख रहे हैं और कर भी रहे हैं। वाह, हिम्मत का ही तो फल मिलने वाला है ना। ये हिम्मत आपकी कायम रहे और हिम्मत बढ़ाएं तो और अच्छी बात है। तो कहेंगे नई दुनिया में कदम रखा, अपने साथ साथ रखा। अभी भी बिना हिम्मत के तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते। जहाँ आज आप बैठे हैं कुछ ना कुछ आपने हिम्मत रखी है। तो आज यहाँ चर्चा में बैठे हैं। अब नई दुनिया सामने है तो हिम्मत का कदम और बढ़ाएं थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हैं? ये पढ़ा तो ही कौन पिएगा? हिम्मत का कदम और बढ़ाएं तो समझे हमने साथ साथ नई दुनिया में नंबरवार भी प्रवेश होंगे ना। नंबरवार पर कम से हम हिम्मत रख के और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। तो बाबा कहते हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो कुछ ना कुछ अन्य अनुभूतियाँ भी भगवान करवा देता है। हिम्मत रखते हैं तो अपना उमंग गुस्सा बढ़ा रहता है, खुशी खुशी से चलते हैं। नहीं तो एक मजबूरी भी होती है चलना, इसलिए मजबूरी ना हो, खुशी खुशी से। बाकी नई दुनिया है तो है। हाँ, कह सकते हैं, ठोक के कह सकते हैं कि नई दुनिया आ गई और तुम भटकते रहो। तुमको समाचार मिलेगा, कोई को 2-4 साल के बाद, कोई को 21 के बाद, 25 के बाद बहुतों को मिल जाएगा। 28 में तो सबको ही मिल जाएगा। 24-25 में बहुतों को समाचार मिल जाएगा, ब्रह्मा कुमारी में भी मिल जाएगा। 28 में तो सबको ही मिल जाएगा। तुम भटकना तो भटको, लेकिन नई दुनिया आ गई। बाबा ने इसलिए कहा 1-2 साल पहले बोला, 1-2 साल बाद में नहीं, 18 से 1-2 साल पहले। और 17 का तो विशेष विषय चर्चा चारों तरफ, 15 अगस्त और जन्माष्टमी। और हम तो अभी ये गुड़ी पड़वा पे बोल रहे हैं कि नई दुनिया आ गई। ये विक्रम संवत की शुरुआत होती है, जो हिंदी वर्ष है उसकी शुरुआत होती है। विक्रमाजित संवत और विक्रमी संवत। वहाँ मुरली में बोला है उसने, वहां पे विक्रमी संवत शुरू किया, विक्रम होने लगे। वही आत्मा अभी विक्रमाजीत, विकर्मों को जीत लेती है। तो जब विकर्मों को जीत लिया तो 1-1-1 नई दुनिया आ गई। उधर जब विकर्म होने लगे तो द्वापर युग में और नीचे की तरफ 5 विकार। लेकिन अभी विकर्मों को जीतने का संबंध नई दुनिया। इसलिए ये खुशखबरी तो मिठाई खूब बांटो। उनके मुंह भले ही खट्टे हो जाएं, आप तो अपनी तरफ से खिलाओ, क्या चिंता। वो गाली दे तो भी क्या चिंता।
हाँ, जो खुशी मिली है ये बांटने के लिए होती है या खुशी गुप्त रखने के लिए होती है? अब तो पर्दे के बाहर ले आया बाबा। अब तो चारों तरफ क्या होगा? ढिंढोरा जोर शोर से पिटेगा। जो ज्ञान अभी गुप्त था वो ज्ञान अब प्रत्यक्षता का रूप लेगा। अरे लाल कपड़ा भी तो अपने ही दिखाएंगे, आ बैल मुझे मार। महाभारत से डरते हैं क्या? आ बैल मुझे मारे, लाल कपड़ा भी कौन दिखाएगा? है? हम बच्चे शुरुआत करेंगे, लेकिन हम जानते हैं बाबा ने बोला है तुम तो योग बल से कार्य लेते हो, तुम हिंसक युद्ध नहीं करते हो, तुम पूरा योग बल से कार्य करते हो, तुम्हारा हिंसा नहीं। वो हिंसा करें वाचा में हिंसा करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कोई कर्म इंद्रियों से हिंसा हो जाती है, लेकिन तुम हिंसा नहीं करते। हाँ, बाकी ज्ञान की युद्ध तो है। तुम्हारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो तो संसार में तुम्हारे शस्त्र चारों तरफ फैलते हैं, उनके आधार से प्रत्यक्षता होती है। इसलिए कहा खुश रहो, खुशी बांटो। नई दुनिया खुश रहने के लिए है या दुखी रहने के लिए? ऐसे बच्चे निकले वो आगे चल के दूसरों को मिसाल दें। अरे जब से 17 की वो गुड़ी पड़वा पड़ी है ना, तब से मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। मैं खुश रहता हूं, मालूम मेरे अंदर से क्या हो गया। हालांकि परिस्थिति भी छोटी मोटी आती हैं, लेकिन मेरे को परिस्थिति का दुख ही नहीं होता। ये कहेंगे ये है स्वर्ग। माना और स्वर्ग कोई महलों वाला स्वर्ग थोड़ी कि बड़े बड़े महल बन गए, गाड़ी मिल गई, एसी लग गए। ये स्वर्ग है हमारा ना। भगवान के अंदर से हमको पालना मिले, वो गदगद हम खुद महसूस करें कि भगवान आप तो मेरे साथ हो गया। आप भगवान सदा काल मेरे साथ हो गया। अब तुमको हर पल उसकी महसूसता होने लगी, तो खुश रहेंगे, दुखी होंगे? ये है स्वर्ग। भगवान जिन बच्चों को स्वर्ग में ले जाता है, तो शिव बाबा तो सदा इस धरा पे है ना, या स्वर्ग में साथ छोड़ देगा? तो जो बच्चे जा रहे हैं, ये पल पल पे बाप साथ है, ये अनुभूति करेंगे। सदा काल बाप से मिलन हो गया। स्वर्ग में जुदाई नहीं होती। जो स्वर्ग में जाएंगे वहां बाप से जुदाई नहीं होगी, दूरी नहीं होगी। और माउंट आबू में दूरी हो जाएगी कि बाप जिस स्टेज पे बैठेगा, कम इतनी बड़ी स्टेज होगी, कम से कम 20-25 फीट दूर ही बैठना पड़ेगा महारथियों को भी। उस कचरे में अगर कोई महारथी होगा तो पूरा कचरा हो, लेकिन अगर कोई महारथी भी कहलाएंगे जिनको आगे आगे बिठाएंगे, उनके कम से कम 20-25-30 फीट की दूरी होगी। इतना बड़ा हॉल होगा, तो पास होंगे या दूर होंगे? और स्वर्ग में साथ जैसे समा जाना, जिसको भक्ति मार्ग में बोलती है ज्योति ज्योत समा गए, कहते ब्रह्म में लीन हो गए। ये है हमारा सच्चा स्वर्ग। बाप की और हमारी दूरी समाप्त हो जाए। इसलिए ये दिन याद रहे कि वो जो भट्टी हुई थी, उसके बाद तो मालूम नहीं मेरे को क्या हो गया। अंदर से खुशी आती है। अगर छोटी मोटी परिस्थिति हो तो मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ, मेरे को लगता ही नहीं कोई परिस्थिति। चेकिंग भी कहाँ होगी? अरे छोटी मोटी परिस्थिति में ही चेकिंग होगी ना। आप खुश रहते, अंदर से आपको लगे कि मेरे को एक अलग सी पालना मिलने लगी, तो छोटी मोटी जो परिस्थिति होंगी वही तो रियलाइज करवाएंगी आपको कि मेरे में ये परिवर्तन अचानक हुआ है। ये है हमारा स्वर्ग। इसलिए कहा आगे चल के जब घोर नरक होगा संसार में, तब ये अनुभूतियां एक अच्छा खासा संगठन करेगा। संसार में आग लगी होगी, चारों तरफ हाहाकार मची होगी, तो जो ईश्वरीय संगठन होगा वो ये अनुभूति कर रहा होगा जैसे बाप समान बने हुए। अगर वो शांति का सागर है तो हम एकदम शांत होंगे। वो आनंद का सागर है, हम मास्टर आनंद स्वरूप होंगे। वो पवित्रता का सागर है, हम मास्टर पवित्र स्वरूप होंगे। वो सुख का सागर है, हम मास्टर सुख स्वरूप होंगे। माना हम लोग प्रैक्टिकल होंगे। उसकी महिमा सागर से उपमा की गई है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखना हो तो इन बच्चों में देखो। ये मैसेज जाएगा पूरे विश्व में, जिसको बाबा मुरलियों कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर सच्चा अजूबा देखना हो जो भगवान ने यहाँ स्थापन किया, तो इन बच्चों में देखो।
इसलिए कहा जो कोई नहीं दे सकता संसार में, बड़े बड़े साधु सन्यासी नहीं दे सकते, भगवान बन के बैठ सकते हैं, आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकते। यह अविनाशी परिवर्तन करने के लिए भगवान आए। इसलिए हम कह सकते हैं सत्य रहा, सत्य कायम हो गया। कह सकते हैं कि नई दुनिया आ गई। इसलिए खुद भी मुख मीठा करो और जिनके मुख कड़वे हैं उनका ही मुख मीठा करवाओ। चिंता किस बात की है? तो अपना परिवार ना, या कहीं दूसरे परिवार ढिंडोरा पीट रहे हैं। अज्ञानियों को थोड़ी बताते हैं अपन ये, बेसिक वालों को भी नहीं बताते। किसको बताते हैं? जिनको इंतजार है कि भैया तुम तो इंतजार ही कर रहे हो, यहां तो इंतजाम हो गया। अगर तुमको उस इंतजाम की अनुभूति करनी है तो 2-3 महीने कम से कम चार्ट बनाओ। 2-3 महीने अमृत वेला करो। अगर तुमको सेल्फ अनुभूति करनी है, माना स्वर्ग तो आ गया, अगर तुमको स्वर्ग की अनुभूति करनी है तो हम ले चलेंगे। देखना वहां जाके नेचर है, कोई बिल्डिंग नहीं है, टीन शेड ही है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन वहां की अनुभूतियां देखना। वो अनुभूतियां भी तुम तब कर सकोगे जब थोड़ी सी मेहनत करके जाओगे तो। नहीं तो वहां देखो अरे कहाँ पटिया पे आ गए। स्वर्ग आ गया। इसलिए हमारे लिए तो यही है कि हम जो हिम्मत रख के चल रहे हैं, आप जो हिम्मत रख के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कम नहीं हो रही है, सबसे नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी हर एक अपने लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है ना। यही हिम्मत का कदम और बढ़ाएं, है ना। अगर अभी बाबा की मदद मिल रही है हमको, जितनी हमने हिम्मत रखी हुई है, इसका मतलब और हिम्मत रखेंगे तो बाप की और मदद मिलेगी। इसलिए बाप की तरफ से कमी नहीं, जितनी हिम्मत रखते जाएंगे उतनी भगवान की मदद मिलती जाएगी, उतने आगे आगे वो अनुभूतियाँ भी हम करेंगे। इसलिए सबका मुख मीठा हुआ। या 29 तारीख को ही करेंगे, 28-29 तारीख को है, और तब नहीं करेंगे हैं जी? अभी सो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फिर पूरा रसगुल्ला खिलाते बाबा, गुलाब जामुन नहीं खिलाते। ब्रह्मा बाबा गुलाब जामुन खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्तवाणियों सुनना, कभी रसगुल्ले का जिक्र नहीं करते। तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, अव्यक्तवाणियों। और शिव बाबा क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। वो हाथ से जले का मिसाल देते हैं, हमेशा रसगुल्ला ही बोलते हैं। रसगुल्ला होता है एकदम सफेद, रस का भरा हुआ। गुलाब जामुन काली होती है, जो होती तो मीठी है। वो तो जैसे कि धर्मराज जैसा पार्ट हो गया। कलकत्ता में फेमस नहीं है ना, हैं जी? ये उल्टा हो रहा है, देखो कितना उल्टा हो रहा है। शिव बाबा ने जो रसगुल्ला वो है सफेद, एकदम प्योरिटी से भरा हुआ। जो गुलाब जामुन है वो भी मीठी रस से भरी हुई, लेकिन है काली। वो तो जैसे कि धर्मराज का पार्ट हो गया। दिखने के लिए कैसा है? जब मुंह में जाएगा और रसगुल्ला तो दूर से ही सुंदर लग रहा है, तो मुंह में जाए तो फिर बात ही अलग। तो धर्मराज जो ब्रह्मा है वो काला काला दिखाता है, मुंह में तो तेरे ठूंस दूंगा, पहले इसका कलर तो देख ले, हजम कर सकेगा। इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, तुम्हारा मुख सदा मीठा हो जाए। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में रसगुल्ला। मुख तो दोनों ही मीठा करवाते हैं। स्वर्ग में हमारा सदा ही मुख मीठा ही होगा, कभी कड़वा नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।